आंसर कर लिया जाए, क्या कहते हैं आप लोग? तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर अनम्यूट करके भी आप मैसेज भी कर सकते हैं। अपनी तरफ से जो श्री कृष्ण को अच्छे से जान गए हैं ना, उनके लिए हर चीज प्रकृति अप्रकृति कृष्ण के अलावा कुछ और है ही नहीं। जो भी श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, कृष्णे एनम वेहि तो आत्मना अखिल आत्मन जगत हिताय स्वप्त्र देहि वा भाति मायया। वस्तु तो जानता मात्र कृष्णम स्थानो च ऋष्णु च भगवद्रूपम अखिलम नान्यत् वस्ति त्वहम किंचन। यानी कृष्ण को छोड़कर और कोई, हर चीज हम कृष्ण के हैं, जगत कृष्ण का है, माया कृष्ण की है। तो बस कृष्ण को ठीक से जानना ही है। और मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि कृष्ण को जानने का हम बस प्रयास करते हैं, और उसके बाद श्री कृष्ण हमको कृपा करके हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। मतलब वो सारा अलाउ करते हैं अपने आप को देखने के लिए। तो जो जितना जानेगा, जानेगा क्या, वो तो जानेगा तो प्रेम करेगा भगवान से। यही है बस पूरा लाइफ का सार, यही है। कृष्ण को जानो, कृष्ण की सेवा करो, और कृष्ण आनंद में डूबे रहो। अभी हम क्या करते हैं, हमारे वैज्ञानिक क्या करते हैं, हमारे देशवासी क्या करते हैं, वो भौतिक प्रकृति को जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, नई नई चीजें डिस्कवर कर रहे हैं ना, और उससे आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना वालों ने ये बना दिया, अमेरिका वालों ने ये बना दिया, इसने ये बना दिया, उसने वो बना दिया, ये स्पेस में चले गए, इसने ऐसी फिल्म बना दी। तो वो बस नई नई प्राकृतिक चीजों को निकाल रहे हैं और उसमें मन बुद्धि लगा के उससे आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। उससे जन्म मृत्यु सॉल्व नहीं होगा, उससे दुख नहीं जाएंगे। कृष्ण में मन लगाने से, बुद्धि लगाने से सब ठीक हो जाता है। ये वेदों का आखिरी सत्य है। वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत विद वेदिशा। आखिरी सत्य है। आप लोगों को ये सत्य समझ आ गया? यस। सो प्रश्न, ओके, कुछ प्रश्न आए हैं। कुछ वैष्णवों के गौरव प्रभु पूछ रहे हैं, हम श्री कृष्ण को खुश करने के लिए क्या डिफरेंट कर सकते हैं जन्माष्टमी पर? दूसरा, दो भग दो भगवान टेक बर्थ एवरी जन्माष्टमी, डू भगवान टेक बर्थ, क्या भगवान 12 बजे ही जन्म लेते हैं? मध्य रात्रि में, मध्य रात्रि में श्री कृष्ण प्रकट हुए थे मथुरा में, और उस मध्य रात्रि में ही वसुदेव जी को आदेश दिया कि मुझे अगर आप डर रहे हो तो गोकुल छोड़ाओ, नंद महाराज के यहाँ। तो फिर आपको पता ही है, जेल खुल जाते हैं, किवाड़, सैनिक सो जाते हैं, वर्षा होती है, जमुना जी रास्ता देती है, अनंत शेष छतरी बन जाते हैं, ये लीला होती है। तो श्री कृष्ण को जन्माष्टमी में प्रसन्न करने के लिए क्या, एक ही तो चीज करनी है हमको, कि श्री कृष्ण के शरणागत होना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनके अनुकूल रहना है, उनके अनुकूल बनना है। भगवान के अनुकूल रहकर हमें अपना सब कुछ करना है। एक एक करके जो कमियां होती हैं, आपको जो देखता है कि हाँ ये कमी है, या उसको रिमूव करो,
अच्छी अच्छी आदतें लगाओ। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। नवदा भक्ति को अच्छे से करो। भौतिक चीजों में जो फंसे हुए हो उनसे दूरी रखने की कोशिश। आदत होगी ना कई बार कईयों की, न्यूज़पेपर पढ़ने की, खेल देखने की, भौतिक बातें करने की, भौतिक चीजें करने की आदतें होती हैं हमारी। संस्कार बन जाता है। आप किसी भी आदत को छोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको पता लगेगा कितना मुश्किल होता है। वो नहीं छोड़ रही। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि जल्दी से भगवत प्राप्ति कैसे होगी। तो महाराज जी ने कहा कि आप धनवान हैं। कहते हाँ मैं धनवान हूँ। क्या करते हो? वो तो महाराज जी मैं बिल्डिंग बनाता हूँ। तो मेरे को एक बिल्डिंग बना दोगे, मेरे को एक कमरा बना दोगे फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में? तो महाराज जी बन जाएगा। मतलब लेकिन उसका ना ग्राउंड फ्लोर से टच नहीं होना चाहिए। हवा में ग्राउंड फ्लोर बनाओ आप, लेकिन वो मेरा टच नहीं होना चाहिए उससे मेरा। तो ये कैसे संभव है? हम हवा में तो नहीं बना सकते। तो उसी प्रकार कृष्ण प्रेम जो है वो हवा में नहीं आएगा। उसके लिए एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए। फाउंडेशन यही है, सांसारिक चीजों से मन हटाना है, भक्ति में चीजों में मन को लगाना है, नियमों से चीजों को करना है, धीरे धीरे मन को शुद्ध करते हुए कंट्रोल करना है। यही है, और कुछ नहीं है। जो चीजें उसमें सहयोग करती हैं वो सब चीजें करना है। साधु संघ बड़ा सहयोग करता है। एक चोर होता है, चोर। कथा सुनाता हूँ आज मैं आपको। एक चोर होता है, चोर। उसके पीछे पुलिस पड़ी होती है, सैनिक पड़े होते हैं। तो मंदिर में पहुंच जाता है। अब सैनिक ढूंढ रहे हैं उसको, क्या करेगा क्या करेगा। तो मंदिर में ढूंढ के ना देखता है एक जगह पे राख गिरी है, शिव जी का मंदिर होता है, राख गिरी है। फटाफट चेहरे पे राख लगाता है, चेहरे पे लगाता है, ऊपर का धोती को ऐसे बांध के एक साधु का वेश बना लेता है और बैठ जाता है चुपचाप, पालती मार के बैठ जाता है। चारों ओर भभूत लगी होती है तो पहचान नहीं पाते। तो आते हैं सैनिक, पूछते हैं अरे महाराज जी आपने किसी को जाते देखा क्या यहाँ से, ऐसे ऐसे? उसका नहीं नहीं, यहाँ से कोई नहीं। सारी सैनिक चले जाते हैं। तो सोचता है कि अरे जरा सा संग किया तो इतनी मैंने चोरी करी, इतने बड़े बड़े पुलिस वाले ने आए और मेरे को सैनिक पकड़ नहीं पाए। तो हल्के से संग से मैं इतना बच गया। तो अगर मैं सच्चा साधु बन जाऊं तो पता नहीं क्या हो जाए। नकली साधु बन के जब उसको ये पॉइंट क्लिक किया, तो अगर हम सच में कृष्ण भक्त बन जाएं और वाकई में सिंसियर हो जाए तो न जाने क्या हो जाए। वास्तव में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं लाइफ में। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, लिख लो, कि बस हम भगवान के प्रति सच्चे नहीं है, शरणागत नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है। भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति नहीं तो गुरु के प्रति भी नहीं है। तो ये एक ही प्रॉब्लम है, इसको अगर हम ठीक कर लें सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। ओके, रश्मि जी मैया पूछ रही हैं प्रभु जी भक्ति में प्रगति करे, बहुत से अंग हैं, कौन से अंग का पालन करने से भक्ति में प्रगति और कृष्ण प्रेम में बहुत ही शीघ्रता से प्राप्ति हो? देखो भाई, हर व्यक्ति अलग अलग स्वभाव का होता है। किसी को सुनना अच्छा लगता है, किसी को बोलना अच्छा लगता है, किसी को जप करना अच्छा लगता है, किसी को मंदिर की सफाई करना अच्छी लगती है। तो क्योंकि हम लोगों का अलग अलग स्वभाव होता है, इसलिए शास्त्र ने अलग अलग विधि दी है। शास्त्र कहते हैं आप किसी भी विधि से भगवान में मन को लगा दो। येन केन प्रकारेण मना कृष्णा निवेशयेत्। किसी भी विधि से, अगर आपको सिर्फ मंदिर जाना और भगवान के दर्शन करना अच्छा लगता है, तो किसी भी विधि से आप भगवान में मन को 24 आवर्स लगा के रखो। तो ये शास्त्र का कहना है। लेकिन शास्त्र साथ साथ ये कहता है कि जैसे जैसे युग का परिवर्तन होता है, तो
अलग अलग युग में ना मनुष्य की क्वालिटी बदल जाते हैं। तो कलयुग के लोगों के लिए मन को भगवान में आसानी से लगाने के लिए कि जो भी चीज करना आपको अच्छा लगता है, मान लो आपको भागवत पढ़ना अच्छा लगता है या सुनना अच्छा लगता है, तो उसके साथ ना नाम, भगवत नाम को जोड़ दो। आपको तीर्थ में जाना अच्छा लगता है तो तीर्थ में जाओ, प्लस भगवत नाम जपते रहो। आपको भागवत पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ते रहो, पर साथ में सुबह शाम भगवत नाम जोड़ दो। तो भगवान का नाम इस युग के लिए स्क्रिप्चर्स का, महापुरुषों का, वेदों का, सबका एक राम बाण जिसे बोलते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम, कलयुग केवल नाम आधार, कलो दोषे निधे राजन अस्तिये को महान गुना, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त सन। तो शास्त्र तो कह रहा है कि कलयुग में प्रभु नाम लेने से सबसे स्ट्रांगली मन लगेगा। तो दूसरे अंगों का क्या है कि दूसरे अंग अगर आपको स्वाभाविक रूप से दूसरे अंग में रुचि है, किसी की विग्रह सेवा में रुचि है, किसी की कुकिंग में रुचि है, भगवान के लिए बनाना, रंधन करना, जैसे माताओं की अक्सर होती है, और उसके साथ नाम को जोड़ दो तो बहुत शीघ्र हो जाएगा। और वैसे अगर देखो, रूप गोस्वामी जी भी यही कह रहे हैं कि दो नियम अगर आपने पक्के पालन कर लिए तो अति शीघ्र हो जाएगा। एक प्रभु का नाम, और दूसरा जो भी खाओगे वो प्रभु अर्पण होना चाहिए। जो भी खाओगे आपको पहले पूछना पड़ेगा कि भगवान को भोग लगा है ना, भगवान ने इसका लिया है, और उसी भाव से कि भगवान के द्वारा दिया गया जो भी आपके सामने अन्न है, इसी भाव से उसे ग्रहण करना कि ये मेरे प्रभु ने स्वीकार किया है, कृष्ण ने स्वीकार किया है, प्रसाद रूप से मेरे पास आए, कितनी कृपा है। तो इस भाव से अगर प्रसाद ग्रहण करेंगे और शुद्ध भाव से नाम जप करेंगे, अति शीघ्र। वास्तव में भक्त लोग प्रसाद तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि वो भगवान ने ग्रहण किया है। वास्तव में लोग नाम तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि उस नाम में भगवान है, इसलिए वो भाव शुद्ध नहीं होता है, इसलिए देरी होती है। ठीक है। और कोई प्रश्न आप पूछ भी सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी आज पता नहीं कौन सी लीला, कृष्ण लीला कौन सी हुई थी प्रभु जी आज सेंटर में? गोवर्धन लीला। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पे हम लोग 8 डेज का फेस्टिवल कर रहे हैं, इसलिए कल तो मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ। नोट किया हो गया हो अपने 2-3 दिन से, आज भी लेट हो गया थोड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी मैया। प्रभु जी, ये गुरु आश्रय होना और उसमें निष्ठा रखना, वो कहने का मतलब गुरु और शिष्य का एक्चुअल का संबंध कैसा होना चाहिए? क्योंकि कई बातें होती हैं, क्योंकि हम तो भौतिकता में रह रहे हैं, तो कई चीजें हम शायद डिस्क्लोज नहीं करते हैं और उससे हमारी भक्ति में बाधा पड़ती है। तो एक रिलेशन गुरु और शिष्य के बीच में कैसा होना चाहिए? सबसे ज्यादा कल्याण करने, हमारा कोई कल्याण चाहता है तो वो गुरुदेव है। सबसे ज्यादा, हमारे माता पिता से भी ज्यादा। क्योंकि माता पिता तो हमारे एक जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, और वो भी कैसा कल्याण कि हमारे शरीर की रक्षा हो, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो। लेकिन गुरुदेव तो हमारे सदा को हमें आनंदित करने के लिए, हमें सुखी करने के लिए प्रयास करते हैं। तो गुरुदेव की के सामने जो माता पिता है ना, वो उनकी जो हमारी कल्याण करने की जो भावना है वो बहुत छोटी है। मतलब कहाँ गंगा नदी और कहाँ एक छोटी बाल्टी पानी।
क्योंकि उनका उनका स्तर अलग है। और हर जन्म में हमें माता पिता मिलते हैं, गुरु नहीं मिलते हर जन्म में। प्रति जन्म में सभी माता पिता पाए, हरि गुरु नहीं पाए, भजो हरि पाए। तो गुरु इतना कल्याण कर रहे हैं, तो इसकी जो समझ समझ होना, ये जो सही तरीके से श्रवण करता है, मनन करता है, उसको ये बात समझ में आती है। तो वो क्या होता है, गुरु के शरणागत हो जाता है। शरणागत होना आपको पता ही है, आपने अभी कहा, गुरु आश्रय। बस वो उनकी आज्ञा का निष्ठा से पालन करता है कि इसी को करने से मेरा परम कल्याण हो जाएगा, हर चीज। और वैसा होता भी है। अनेक अनेक उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में देखे जाते हैं। तो रिलेशनशिप में ऐसा है कि गुरु एक शिक्षक की तरह, एक पिता की तरह शिक्षा भी देते हैं। वो मित्र की तरह भी बन जाते हैं, कई कई बार मित्र जैसा भी व्यवहार करते हैं। सभी रस इसमें होते हैं, लेकिन हमें हमेशा उनको ईश्वर रूप से देखना चाहिए। बहुत संभ्रम गौरव रिलेशन रखना चाहिए। लेकिन वो क्योंकि स्पिरिचुअल रिलेशन होता है, इसलिए जो शरणागत लोग होते हैं उनको वो कभी मित्र भी लगते हैं, भाई भी लगते हैं, पिता भी लगते हैं, बहुत निकट के संबंधी भी लगते हैं। मतलब उनका जो आश्रय है, शेल्टर है, कृपा है, वो अनुभव होती है। और वास्तव में वो भगवान की ही आभा होती है। तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, ऐसा संबंध जो कभी टूट नहीं सकता, टूट ही नहीं सकता। इसीलिए अगर शिष्य किसी कारण से अगर गिर भी जाता है, तो गुरु फिर अगले जन्म में उसको लेने के लिए आ जाते हैं, उसके गुरु बनते हैं। जब गोप कुमार भगवत धाम गया था, तो वहां पे कृष्ण उसको कहते हैं कि जब तुम्हारा मन मुझसे हट गया था, तो मैंने तुम्हें गोवर्धन में जन्म दिया, और फिर जयंत बन के मैं तुम्हारा गुरु बन गया। भगवान कृष्ण कहते हैं उससे, मैं तुम्हारा गुरु बन गया और तुम्हें मैंने शिक्षा दीक्षा देके फिर यहाँ पे अपने घर वापस बुलाया। तो बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक चीज और बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आम जिंदगियों के साथ है कि भौतिकता की कुछ चीजें जो हम डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन भक्ति में प्रॉब्लम बन रही है, वो हमें गुरुजी के साथ हाँ, डिस्कस उनके करनी साथ चाहिए, शेयर नहीं शेयर करेंगे तो करनी किनके साथ चाहिए। करेंगे? उनके साथ जी नहीं प्रभु करेंगे तो जी। किनके साथ करेंगे? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। चतुर्मास से कृपया साइलेंट करें, जो लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। प्रश्न है, चतुर्मासी में दही का सेवन मना है। दही का इंडिविजुअल सेवन मना है, लेकिन चरणामृत रूप से उसको ग्रहण किया जा सकता है। इंडिविजुअल रूप से मना है, कई बार कई चीजें होती है ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा ही होता है, तो चरणामृत में अलाउड है। और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, शास्त्रों में ऐसा बताया है कि अगर हमारे जीवन में गुरु आ जाते हैं या संत आ जाते हैं, आप जैसे संत, तो हम लोगों को भगवत प्राप्ति हो गई, ये मान लेना चाहिए, ऐसा? नहीं, आपको उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हाँ, आज्ञा का पालन गुरु जी कर ये रहे नहीं हैं। कि हमारे गुरु हो गए, हमने गुरु धारण करके उनका फोटो लगा दिया घर पे, उनको माला चढ़ा दी, उनको कुछ दान दे दिया। नहीं, ऐसे नहीं होता। जी जी गुरु की प्रभु जी। आश्रय लेने का मतलब ये नहीं होता कि हमने गुरु धारण कर लिए हैं। गुरु कभी भी अपने शिष्य को भौतिक चीजों में नहीं फंसाता है। ऑलरेडी लोग फंसे हुए हैं, और वो गुरु जी से भी भौतिक संपदा मांगते रहते हैं। गुरु की जो वास्तविक संपदा है वो भगवत प्रेम भक्ति है। जी तो हर प्रभु। शिष्य को वो आदेश देते हैं कि आप साधना करो, भजन करो, परिपक्व बनो, माया से, जो माया की चीजों से अब ऊपर उठो, आध्यात्मिक चीजों से लगाव करो। ये है वास्तविक गुरु।
ये थोड़ी कि बस हजारों लाखों की संख्या में उनको मंत्र दे दिया और फिर ये नहीं, उनको भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, उसकी परवाह नहीं, उसका ध्यान नहीं। शिष्य तो नहीं करेगा ना, शिष्य तो माया में जी है, वो तो उसको तो जरा सी छूट मिलेगी तो वो तो भोग करेगा। जी प्रभु जी। इसलिए गुरु को बहुत ज्यादा लेकिन गंभीर गुरु जी होना चाहिए जैसे, शिष्य हाँ ग्रहण प्रभु करने में। जी, आपके आने मतलब सुनने से निरंतर मैं 4 वर्ष से सुन रही हूँ, रेगुलर ही सुनती हूँ, तो मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। अपने को ही देखने में समझ में आता है कि हम मतलब साधना पथ के अनुयायी हो गए हैं, ये लगता है अंदर से। बहुत अच्छी बात है। और ये कोई मेरा कोई अपना बनाया ज्ञान नहीं है, मैं तो बस एक जैसे एक नल है ना, नल से पानी तो कहीं पीछे से आ रहा है, तो गुरु परंपरा से हम जुड़े हुए हैं, जैसा गुरुदेव कहते हैं, जैसे वो परंपरा से आ रहा है वही चीज आप तक पहुंच रही है। तो हाँ, यही हमारी क्वालिटी है कि हम उस चीज को एज इट इज ईमानदारी से नित्य निरंतर उस पे सेवा कर रहे हैं। इसलिए आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि आप श्रद्धावान हो। श्रद्धावान थैंक यू लभते प्रभु ज्ञानम। जी। तो श्रद्धा थैंक है, यू प्रभु श्रद्धा जी। आना बहुत मुश्किल होता है। बहुत अच्छा, जी प्रभु जी। बहुत अच्छा, सुखी रहो, भक्त रहो। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। जरूरत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, मेरे को ये बोलना है, जैसे शिष्यों के गुरु महाराज से एक बॉन्डिंग होती है, तो मेरे मन में गुरु महाराज के लिए प्रेम है, श्रद्धा, सम्मान है, और इनडायरेक्टली कभी कोई सेवा मिलती है क्लास लेने की, प्रूफ रीडिंग की, कुछ बुक्स वगैरह में हेल्प करने की, तो मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ कर सकूं। पर मैं कभी उनसे ना और शिष्यों की तरह बिल्कुल पर्सनली उनके पास बातचीत नहीं कर पाती। उनसे बिल्कुल पर्सनल इंटरेक्शन मेरा नहीं होता, ना फ़ोन पे, ना बातचीत। एक कई बार ऐसे एक अजीब-सा विरह भाव भी आता है कि गुरु होते हुए भी मैं कभी उनसे मेरा बहुत पर्सनल बॉन्ड नहीं बना है। तो मुझे मतलब गुरु महाराज क्या मुझसे प्रेम करेंगे या भगवान? नहीं, अगर आपका, हर मनुष्य की अपनी स्थिति होती है, कितने, जैसे हमारे गुरु महाराज का ही अगर आप उदाहरण देखो, वो प्रभुपाद जी के साथ मुश्किल से 3, 4 या 5 बार मिले हैं। तो उनको इतना मौका मिला नहीं। अनेक अनेक शिष्य ऐसे हुए हैं जिनको इतना मौका नहीं मिला, कई तो ऐसे जो एक ही बार मिले। ये कोई बात नहीं है। गुरु का संग 2 तरह से होता है, वाणी और वपु। उनके शरीर के पास रहना, शरीर की सेवा करना, पाँव दबाना, उनके लिए कुकिंग करना, क्लीनिंग करना, कपड़े धोना, उनकी पर्सनल सेवा, इसको वपु सेवा कहते हैं। तो वपु सेवा तो नेचुरली लिमिटेड लोगों को ही मिल पाएगी, वो तो बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन वाणी सेवा जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे कभी विच्छेदन नहीं होता, वाणी जिसने गुरु की पकड़ी है, वास्तव में उसी ने गुरु को स्वीकार किया, क्योंकि श्रुति है ना, आध्यात्मिक ज्ञान श्रुति मल है। श्रुति मतलब सुनकर इसको प्राप्त किया जाता है। तो शरीर दिखता जरूर है, लेकिन शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण वाणी होती है, उनकी आज्ञा होती है। तो निष्ठा से उनकी आज्ञा पालन करो, और यहाँ नहीं तो वहां, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो अनलिमिटेड सेवाएं हैं, अनलिमिटेड एसोसिएशन है। और कभी अगर ऐसा विरह होता है कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, तो आप जब भी आपको समय हो, से 6 महीने में एक बार आप गुरु महाराज के आश्रम में, जब वो हो तो 1-2 दिन की छुट्टी लेके चले जाओ और अपने शरीर से सेवा करो, क्योंकि शरीर से एक एक मिनियल सर्वेंट की तरह सेवा करना, उससे भी हम लोगों की जो कई कल्मश है नष्ट होते हैं। तो शरीर से भी सेवा, और गुरु की सेवा तो पर्सनल करनी चाहिए। पर्सनल उनके कपड़े धो, पर्सनल उनके शूज क्लीन करो, पर्सनल उनके बर्तन धो, पर्सनल उनके लिए कुकिंग करो। तो गुरु की पर्सनल सेवा करनी चाहिए, नहीं कि नौकरों से हाँ भाई तुम कर दो, तुम कर दो, नहीं। ये एक दिव्य बात है। यही चीजें हैं जो हमें आगे ले जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से किया जा सकता है।
कि अगर गुरुदेव का इतना संग नहीं होता तो मैं साल में कम से कम नियम बना लूंगी, 6 महीने में एक बार उनके आश्रम में रहूंगी, या एक दिन पूरा उनको डेडिकेट करूंगी, एक सेवक की तरह रहूंगी, या 2 दिन रहूंगी, या 3 दिन रहूंगी, जो भी है। इस तरह से किया जा सकता है। जी प्रभु जी, अच्छा बताया आपने। क्योंकि मैं ना संकोच या झिझक में रह जाती हूँ। मैं देखती हूँ सब लोग जाते हैं, बिल्कुल पास जाएंगे, अपने बारे में बताएंगे, जो जो कर रहे बताएंगे। मुझसे हो नहीं पाता, तो मैं कई बार अपने अंदर कोई इस चीज बात नहीं, की कमी सेवा भी महसूस महत्वपूर्ण है, सेवा महत्वपूर्ण है। और अगर हम भगवान उनकी आज्ञा से जुड़े हुए हैं तो हमारा उनसे कभी विच्छेद नहीं होगा। जब श्रीला प्रभुपाद जी एक बार जा रहे थे मायापुर शिष्यों के साथ, तो वो भक्ति सिद्धांत की महाराज की समाधि पे रुके नहीं, आगे निकल गए। तो कई लोगों ने गाड़ी में थे, तो कई शिष्यों का, गुरुदेव आप अपने गुरु के उसमें नहीं रुके, आप उनसे नहीं मिले। तो कह रहे कैसे मिलूं, मैं तो हृदय में लेके चल रहा हूँ, उनकी आज्ञा से ही तो पूरे अमेरिका में प्रचार करके आया हूँ, प्रचार उन्होंने करवाया। तो ये मेन चीज है। गुरु साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साधारण व्यक्ति की तरह बिहेव नहीं करते हैं। हाँ ये मेरे पास आया नहीं, और ये इसने मेरा मिला नहीं, वो देख रहे हैं मेरी आज्ञा का पालन कौन कर रहा है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, देखिए स्पिरिचुअल एक्टिविटीज बड़ी सीधी सादी होती हैं, लेकिन उन सीधी चीजों में ही ना एक सीक्रेट होता है, एक रहस्य होता है। वो रहस्य पकड़ना होगा आपको, बस। समर्पण, गुरु मतलब समर्पण। हम समर्पण नहीं करते हैं और हम ढिंडोरा पीटते रहते हैं, दिखावटी हैं हम सब। जब गुरु कह रहा है कि ये करना है, ऐसा नहीं करना, तो नहीं करना, बस। ठीक है। जी प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, धन्यवाद। हाँ, स्वामी जी आज आपने सुबह बहुत ही अच्छा बताया था 5:30 बजे वाली क्लास में कि भारतवर्ष में हमारे कई बार जन्म हो चुके हैं और हमने अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, इसीलिए बार बार हम इधर आते हैं और हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा है। स्वामी और इस जी बार भी नहीं, और इस बार भी नहीं मान रहे। और बिल्कुल इस बार भी स्वामी नहीं जी। मान रहे, इसीलिए हमको इस पॉइंट को पकड़ लेना है। बिल्कुल स्वामी जी, आज बस मेरे सुबह से यही दिमाग में, हमने अपने गुरु की कोई भी आज्ञा नहीं मान रहे हैं, जो वो कहते हैं हम कुछ करते भी नहीं है। जैसे महाराज कहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो स्वामी जी हम तो महीने में 2 या 3 ही कर पाते हैं, तो नहीं फिर तो ये आप हम दो का, सीरियस दो कहाँ का है? संकल्प लो। आप 2 का ही संकल्प लो कि 2 जरूर करूंगी, और फिर जितनी हो जाए। ठीक है, ऐसे करो, जी या 1 का जी। संकल्प लो। स्वामी जी एक, 2 या 3 तो हो जाती हैं, लेकिन इतना ऐसे, इतना कैसे नहीं 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 होगा? नहीं नहीं, आप अभी समझी नहीं। अभी आप 2-3 हो जाती हैं, 10-15 होती हैं, या 100-200 होती है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कहो कि मैं 1 तो जरूर करूंगी। ठीक है, जी 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 स्वामी वो जी, हरे संकल्प लेना, और उसके बाद में ज्यादा प्रयास करूंगी, ऐसे होता है। चीजें संकल्प से होती हैं कि नहीं ये तो करना ही है, नहीं तो खाऊंगी नहीं, पीऊंगी नहीं, एक एक महीने में 1 किताब जरूर करूंगी, इस तरह से। तो आप संकल्प से करोगे, अब देखना वो उसके ऊपर सीढ़ियां बन जाती हैं फिर। जैसे किसी को पढ़ना हो, तो वो कहे मैं 10 मिनट जरूर पढ़ूंगा रोज। न्यूज़पेपर पढ़ना हो, चाहे बुक पढ़ना हो, चाहे कुछ भी पढ़ना हो, 10 मिनट का संकल्प लो। अगर वॉक करनी है, 5 मिनट का संकल्प लो, उसको मेंटेन करो। छोटा संकल्प मेंटेन होता है, उसके ऊपर फिर आपकी बिल्डिंग बन जाती है। कोई भी चीज आप गुरु की आज्ञा एकदम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन छोटे संकल्प से शुरू किया जाता है, उत्साह के साथ, विश्वास के साथ। गुरु महाराज कल ही इसका उदाहरण दे रहे थे। वो कह रहे थे कि एक चिड़िया होती है, चिड़िया का अंडे होते हैं समुद्र के किनारे, तो समुद्र उसके अंडे को ले लेता है। तो चिड़िया कहती है कि मेरे अंडे वापस करो। वो गुरैया होती है, गुरैया वो। तो समुद्र हंसने लगता है, कहते जा नहीं करूंगा मैं। कहती मैं तेरे को सुखा दूंगी। एक गुरैया, छोटी सी चिड़िया, तो हंसने लगता है। तो गुरैया शुरू हो जाती है, तो वो एक एक बूंद लेके समुद्र को सुखाने लगती है। वो बूंद समुद्र से लेके आती है, रेत में डालती है, तो एक गुरैया समुद्र सुखाने चलती है। तो चारों ओर हल्ला हो जाता है कि गुरैया ने ऐसा संकल्प ले लिया है, सुबह शाम दिन रात लगी रहती है।
तो खबर पहुंचते पहुंचते वैकुंठ पहुंचती है और गरुड़ जी सुनते हैं इसको। गरुड़ जी भगवान के वाहन है, वो पक्षी हैं। कहते हमारी जाति की गोरैया उसने संकल्प लिया तो मेरा भी फर्ज बनता है। तो गरुड़ आ जाते हैं और वो एक फूंक मारते हैं और समुद्र को कहते वापस करें तो अभी पूरा सुखा दूंगा, और वो घबरा जाता है। तो चीजें ऐसे होती हैं, चीजें अपने बलबूते से नहीं होती, संकल्प से होती हैं। समझ में आया? जी स्वामी जी, प्रयास करेंगे बिल्कुल। हरे हाँ, कृष्णा। एक ग्रंथ का एक बुक का, 2 बुक का, 5 बुक का संकल्प लो, छोटा लो पहले आप, इतना तो करूंगी, और फिर देखना आप लगे रहोगे आप। कोई करे ना करे, मुझे करना है। मैंने लिया है 10 किताब का संकल्प हर महीने। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस गौरव प्रभु। प्रभु जी, एक क्वेश्चन इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरे को पूछना था कि जैसे अभी हम गुरु महाराज को नहीं जानते हैं ज्यादा ना, मतलब हम उनसे इतने मिले हैं, जैसे कि माता जी ने पूछा, तो हम आपकी और अपने शिक्षा गुरु की आज्ञा पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लिए भी ये सेम कॉन्टेक्स्ट अप्लाई होता है, क्योंकि हम उनसे भी इतने ज्यादा खुल के नहीं शेयर कर पाते अपनी चीजें। हाँ, तो देखिए, धीरे धीरे विश्वास, इंटीमेसी बढ़ता है, गुरु का भी शिष्य पे, शिष्य का भी गुरु पे, और जब फुल समर्पण होता है तभी रिश्ता बनता है। तो आप पे वास्तव में भगवान की ही कृपा हो रही है, हम सब पे। भगवान ही वास्तविक गुरु हैं। वही फिर दीक्षा गुरु के रूप से, शिक्षा गुरु के रूप से, पद प्रदीक्षका गुरु के रूप से, चेत गुरु रूप से, श्रवण गुरु रूप से, भिन्न भिन्न रूपों से प्रकट होते हैं। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली, अगर आप कृष्ण कथा सुन रहे हो और अपने टीचर पे विश्वास करते हो, उनकी आज्ञा का पालन करते हो, तो वही विश्वास आपको आगे आगे लेके चला जाएगा। इसमें किंचित भी चिंता ना करें। ठीक है प्रभु। जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम आज यही रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, कोई प्रेम।